आज की हमारे सत्संग का जो विषय है, उस विषय में हम सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी को समझेंगे, जानेंगे कि साहिब कहना क्या चाहते हैं। साहिब की साखी साहिब कहते हैं कि काल का जीव माने नहीं, कोटि कौ समझाए, मैं खींचूं सतलोक को वो बांधा जमपुर जाए। यानी कि इस संसार में हर जीव उस सत्य के लिए नहीं है। जिसके हृदय में उस सत्य को प्राप्त करने की लगन नहीं है, प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो कभी भी उसको नहीं प्राप्त कर सकता। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अभी तक काल के जाल में फंसा हुआ है। अब काल का जाल क्या है, इसको समझना है तो सत्संग पूरी सुनिएगा। अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सके। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अजरूराम साहिब, दासूदास साहिब, बनानाथ साहिब, रोयल साहिब, बाबा बल्लेशाह सरकार, सूफी शाह नायक, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदास साहिब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो विषय था कि साहिब की साखी उठानी है, और साहिब की साखी में है, साहिब कहते हैं काल का जीव माने नहीं, कोटि कौ समझाए, मैं खींचूं सतलोक को वो बांधा जमपुर जाए। कि काल का जीव मेरे बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि एक संत साहिब के उस सत्य ज्ञान का प्रचार करता है, लेकिन क्या क्या वो सत्य ज्ञान उन सभी लोगों के लिए है क्या? इस संसार में जितने भी हैं सारों के लिए है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि साहिब कहते हैं लाखन में कोई समझ ना पावे, कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कि लाखों में तो मेरी बात किसी को समझ में भी नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो सूरत है, क्योंकि जीव आत्मा जो है वो अभी तक मन, माया और 3 गुणों में फंसी हुई है, और उसके अलावा वो किसी न किसी देवता, किसी न किसी पीर, किसी न किसी फकीर को पूज रहे हैं, बल्कि उनको सत्य से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि संसार में जितना सरल, जितना आसान किसी नास्तिक को सत्य समझाना है, इतना ही मुश्किल है किसी आस्तिक को सत्य ज्ञान देना। क्योंकि आस्तिक किसी न किसी में आस्था लगाए बैठा हुआ है। अब जो गणेश जी की पूजा करने वाला है, उसे मैं कितना ही सत्य ज्ञान बताऊं, वो कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं, मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा सिर्फ गणेश ही है। जो शिव जी की पूजा करने वाला है वो कहेगा कि शिव ही मेरा परमात्मा है। कोई विष्णु की पूजा करने वाला है वो कहेगा विष्णु ही मेरा परमात्मा है। इसी प्रकार जो जिस देवता की पूजा करता है वो उसी को अपना इष्ट, उसको परमात्मा मान के बैठा हुआ है। और सभी धर्मों में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सत्य क्या है कि कोई उस सच्चे परमात्मा, उस सच्चे सदगुरु को नहीं जानते, उस सत्य नाम को नहीं जानते, उस सत्य रहस्य को नहीं जानते। इसीलिए साहब ने कहा कि काल का जीव माने नहीं, क्योंकि वो इसी बनावटी दुनिया को ही सत्य मान के बैठा हुआ है। बनावटी जितने भी है कार्य, उन्हीं को वो सत्य मान के बैठा हुआ है। लेकिन जो परम सत्य है वो उससे बहुत दूर है। तो उसका कारण क्या? कारण है उसका कि वो इतना दूर है? उसका कारण ये संसार है। उसके कारण यहाँ के गुरु हैं जो लोगों को उलझा रहे हैं। उसका कारण यहाँ के पंडित हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या आप अपने गुरुओं से पूछो
कि गुरुजी क्या आप उस सत्य को जानते हो? अगर आपका गुरु कहे कि हाँ, तो गुरु से प्रमाण लो, साहिब की वाणियों का प्रमाण लो। क्योंकि साहिब कहते हैं वाणी से पहचानिए, साधु चोर की हाट अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। कि वाणी जो है ना पहचान होती है। जब मैं किसी चीज़ की बात करूँगा ना, आप मुझे जल्दी से पहचान जाओगे कि भाई ये जो बात बोल रहा है ये सत्य है या असत्य है। देखिए कभी कभी हमारा हृदय खुद ब खुद कहता है, अगर मैं कोई भी बात बोलूँगा अगर सच्ची होगी ना, तो आपका हृदय खुद, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, वो कहेगी कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार इस संसार में जितने भी ज्ञान हैं, अगर उन ज्ञानों से आपको संतुष्टि मिलती है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें इस संसार की संतुष्टि मिल जाती है, हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। किसी को धन मिल जाता है, किसी को पद मिल जाता है, किसी को दौलत, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को बड़ा बंगला। अब सारे संसार के पद मिल गए, सारे संसार के आनंद मिल गए, तो वो उसमें ही आनंदित हो जाता है। वो समझता है कि मैंने उस परम सुख को प्राप्त कर लिया। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मृत्यु होनी है और मृत्यु के बाद क्या होना है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात उसे समझ में आ जाए तो वो इस संसारी छोटे सुखों को छोड़ के उस परम सुख की खोज करें, उस परम सत्य की खोज करें। और उस परम सत्य की खोज के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। इस संसार के आप कितने भी सुख प्राप्त कर लो, लेकिन वो सारे फीके हैं अगर आप उस सत्य को नहीं जानते। तो हम सत्य को क्यों नहीं जान पा रहे? इसी संसार के कारण, इसी समय के कारण, इसी काल के कारण, इसी मन के कारण, इसी बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण, इसी वासनाओं के कारण, इसी विकारों के कारण। यही हमें फंसा के बैठे हैं, यही वासनाएं हमें फंसा के बैठी हैं, यही वासनाएं हमें किसी न किसी चीज़ में उलझा रही हैं, किसी न किसी चीज़ में मोह लगा रही हैं। और ये मोह ही बंधन है। तो साहब काल का जीव माने नहीं। अब काल का क्या, यानी कि जो इस बंधन में फंसा हुआ है। साहब कहते हैं ना कि बंदी को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, तुझे पल में ले छुड़ाए। अब तुम उसको पूज रहे हो जो खुद बंधा हुआ है। अब जो खुद बंधा हुआ है वो आह को कैसे मुक्त कर सकता है? हमें तो ऐसे गुरु की ज़रूरत है, ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो खुद मुक्त हो। हमें ऐसे परमात्मा की ज़रूरत है जो खुद मुक्त हो, जो हमें भी मुक्त करे। देखें कि आपका परमात्मा बंधन में है या मुक्त है। अगर आपका परमात्मा भी किसी न किसी चीज़ के बंधन में है, तो आपका परमात्मा वो सच्चा परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सच्चा परमात्मा कभी भी किसी के बंधन में नहीं होता। तो हमें उस निर्बंध, उस बंदी छोड़ की खोज करनी है। और उसकी खोज के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमें खाली होना है, सिर्फ और सिर्फ खाली होना है। क्योंकि हम भरे हुए हैं, अनेकों ज्ञानों से भरे हुए हैं, अनेकों नामों से भरे हुए हैं, शब्दों से कितने नाम मिल गए हैं हमको, हम उन नामों में उलझे हुए हैं। अनेकों परमात्माओं में हम उलझे हुए हैं, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। तो हमें क्या करना है? खुद को खाली करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब बरसात होती है तो पानी का ठहराव कहाँ होता है? पानी वहाँ पे जाता है जहाँ पे खड्डा होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यही बात है कि जब आप खाली होगे तो परमात्मा आप के अंदर उतरेंगे। आप प्रथम ही भरे हुए होंगे तो परमात्मा कहाँ जाएंगे? परमात्मा देखेंगे कि इनके हृदय में लगन ही नहीं है। खाली होने का क्या अर्थ? हमारे हृदय में लगन, कुछ अधूरापन है, किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ है जिसके कारण मैं अभी तक भटक रहा हूँ। वो क्या है? ये जो भटकना है कब खत्म होगी और किस चीज़ की भटकना है? ये जो भूख है, देखिए अब जब हमें शरीर को हमारी भूख लगती है तो हम रोटी खा के आनंदित हो जाते हैं और बड़ा सुख महसूस करते हैं और सो जाते हैं, ये कार्य में लग जाते हैं। इसी प्रकार
जब आत्मा को जब उस सत्य की भूख लगती है ना, तो वो उसकी ऐसी भूख है कि वो 8 पहर उसकी सूरत उसी सत्य में लगी होती है। वो चाहती है बस अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे वो परम सत्य चाहिए। लेकिन वो मिलता कब है? जब मनुष्य खाली होता है, जब हमारे हृदय से सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जब हमारे हृदय में कुछ भी नहीं होगा, तब वो अपना निवास करेंगे, तब वो प्रगट होंगे। लेकिन हम तो भरे हुए हैं अनेकों ज्ञान से। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु वो नहीं है जो आपको ज्ञान दे, अनेक प्रकार का ज्ञान दे, तत्वों का ज्ञान, इस चीज़ का ज्ञान, उस चीज़ का ज्ञान, बल्कि गुरु वो है जो आपके सारे ज्ञान खत्म कर दे, सारे ज्ञान खत्म कर दे, आपको सिर्फ अपना ज्ञान दे। और अपना ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, अपना अनुभव है। अपना ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान जागृति है। ये देखिए, मैं नहीं कहता, साहिब भी कहते हैं, साहिब कहते हैं कि ज्ञान सोई जो आत्म चीने। अब आप हो आत्मा, ज्ञान वो है जो आत्मा की खोज करे, ज्ञान वो है जो आत्मा को चीने। ज्ञान सोई जो आत्म चीने, और ज्ञान कुछ नहीं, और कोई भी ज्ञान कुछ भी नहीं है। 4 दिशा का छोड़ आसरा, मगन रहे मनमाई। और जो उसमें मगन है, और मगन कब होगा? जब वो खाली होगा, जब अधूरापन होगा, जब भूख होगी। तो यही आज के हमारे सत्संग का विषय था कि हमें ये ज्ञान सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिसके हृदय में आग लगी है उस सत्य को प्राप्त करने के लिए। और जो सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीव ये समझता है कि मैं कब से संसार में भटक रहा हूँ और अभी तक मेरी भटकना खत्म नहीं हो रही, और मुझे वो परम सत्य चाहिए जिसके मिलने के बाद मेरी ये सारी भटकना खत्म हो जाए और मैं परम आनंद, परम सुख को प्राप्त करूं। ये जिस जीव का लक्ष्य है, वही साहिब को जान सकते हैं, वही साहिब के परम ज्ञान को जान सकते हैं, वही साहिब के सत्य नाम को जान सकते हैं। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।